हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग और डेफिनेशन को कवर करेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे उसके नेचर को। उसके बाद तीसरे वीडियो में स्कोप को। और एक वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इसको कवर करूँगी। और इसके पहले मैं अपने चैनल पर साइकोलॉजी डेफिनेशन एंड ओवरव्यू इस तरह से करके एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका आता है लॉन्ग आंसर लिखने के लिए, तो उसमें आपको वो वीडियो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप इंट्रोडक्शन और या कंक्लूज़न में आप हेल्प कर सकते हैं। उसमें वुडवर्थ जी के द्वारा कही गई एक बहुत अच्छा कोट है, तो वो वीडियो इसलिए आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल है और एक आपको बेसिस प्रदान करता है कि आपको किस तरह से जो आपका सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, वो किस तरह से आपको पढ़ना है। तो चलिए बिना कुछ देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो बुक है, ये जो एक्सर्प्ट है मैंने लिया है, ये एस के मंगल जी की बुक है। बुक का नाम है एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बुक आप ज़रूर लें, क्योंकि ये बुक आपको अपना बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के साथ में ही सीटेट के सिलेबस को भी कवर करने में काफ़ी हेल्प करती है। चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन। द सब्जेक्ट साइकोलॉजी लाइक अदर नेचुरल साइंसेज हैज टू एस्पेक्ट, प्योर एंड अप्लाइड। एज प्योर साइकोलॉजी इट formulates broad principles, brings out theories and suggests techniques for the study of human behavior, which finds the practical shape in its applied aspect, that is branch of applied psychology like occupational psychology, clinical psychology etc. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी जितने भी जैसे नेचुरल साइंसेज है उसमें साइकोलॉजी भी नेचुरल साइंसेज की तरह ही है, जिसमें भी नेचुरल साइंसेज की तरह इसके टू एस्पेक्ट है, एक प्योर है एक अप्लाइड है। देखिए जो प्योर एस्पेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लें, आप साइकोलॉजी ले लें, सोशियोलॉजी ले लें, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें क्या है कि हर सभी चीज़ों के दो एस्पेक्ट है, प्योर है अप्लाइड है। प्योर मतलब प्योर में क्या है, प्योर आपके एस्पेक्ट में आ जाएगा जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी डिफिनेशंस हैं, जो भी रिसर्च हैं, जितनी भी थियरी हैं, आपका उसमें आ जाएगा। आपकी जितनी भी थियरीज़ हैं, जितनी भी टेक्निक्स है, वो सब आ जाएगा। जो अप्लाइड है, अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि जो प्योर एस्पेक्ट में आपकी थियरीज़ आ रही हैं, जो भी टेक्निक्स आ रही हैं, आप उसको अप्लाई कहाँ करेंगे। ठीक है, तो आपका अप्लाइड जो एस्पेक्ट है उसमें आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम साइकोलॉजी को लेते हैं तो साइकोलॉजी के प्योर एस्पेक्ट में बहुत सारी थियरीज़ हैं, जैसे जीन पियाजे की थियरी है, थॉर्नडाइक की थियरी है, स्किनर की थियरी है, ठीक है, जो कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। उसके बाद बहुत सारे वाइगॉत्स्की की थियरी है, नॉम चॉम्स्की की थियरी है। तो ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जितनी थियरीज़ दी हैं, वो आपका आ जाएगा प्योर में। उसके बाद आपका अप्लाइड में क्या आ जाएगा कि जितनी भी थियरीज़ दी हुई हैं उनका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, उसमें हम उन थियरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी उस अप्लाइड में भी आपका एक आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम आगे कवर कर रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी का अप्लाइड एस्पेक्ट है, राइट। यहाँ पे है, अभी आपको आगे एक पिक्चर दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम अभी आपको दिखाएंगे। देखिए आप थर्ड पैराग्राफ में देखिए, देयरफॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ नथिंग बट वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ प्योर, व्हाट इज़ अप्लाइड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि वो अप्लाइड साइकोलॉजी का ब्रांच है। इट इज़ अटेम्प्ट टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मीनिंग है, जो एक बेसिक मीनिंग है, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए कि क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसमें यह है कि जो भी नॉलेज है साइकोलॉजी की, उसको हमें क्या करना है, फील्ड ऑफ एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में हमें उसको अप्लाई करना है। It consists of the application of psychological principles and techniques to human behavior in educational situation। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने जितने भी रूल्स दिए हैं, जितने भी उन्होंने रिसर्च करके जो भी चीज़ें, जो भी कथन उन्होंने कहा है, उसमें क्या क्या जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन सबको हमें एजुकेशनल सिचुएशन में हमें उसको अप्लाई करना है। इन अदर वर्ड, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू एजुकेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है,
अब ये तो रही मीनिंग की बात। मीनिंग मतलब कि हम अपनी लैंग्वेज में उसको लिख ले रहे हैं, एकदम बहुत सीधी सपाट भाषा में लिख रहे हैं, या फॉर टाइम टू टाइम साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राई टू डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी इन देयर। अब हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि देखिए डिफिनीशन, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि डिफिनीशन क्या है। जब किसी रिसर्च बेस्ड किसी रिसर्चर ने, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कोई कथन कहा है किसी चीज़ के बारे में, तो वो आपकी डिफिनीशन हो गई, ठीक है। मीनिंग क्या हो गया कि हम खुद से फ्रेम करके अपनी भाषा में कुछ लिख रहे हैं, तो वो किसी भी टॉपिक की मीनिंग हो गई। तो यहाँ पे ये स्किनर है, इनका पूरा नाम B.F. स्किनर है। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की बात की गई है, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी हुई है, तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है और इनका लिखा हुआ ये कोट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। स्किनर जी ने बोला है, स्किनर डिफाइंस इट एज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग। ये बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है, इसको आप लोग ज़रूर आप इसको कौन सा कलर लें, ये ट्राई करें, इसको ज़रूर आप ये डिफिनीशन ज़रूर आप इसको लर्न कर ले, लिख लें कहीं से, अपने जो कोट वाले नोट हैं, मैंने लिखा था ना कोट्स का एक नोट बना लीजिए। स्किनर ने बोला है, ये आप इसको पढ़ लीजिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि वो साइकोलॉजी का ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है। आपकी जो पूरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको यही मिलेगा, टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। बहुत बारी आपको लगेगा यार हौच पौच हो गया, क्या सब कुछ एक ही जैसा हौच पौच लग रहा है, बट आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की वो ये डायग्राम के फॉर्म में दिया होगा। एक छोटा सा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। आप इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं अगर एक साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है। साइकोलॉजी के क्या एक अप्लाइड एस्पेक्ट है, प्योर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर में आ गया आपका जितने भी रूल्स हैं, जितने भी आपके डिफिनीशंस दिए हुए हैं वो सब आ गए। अप्लाइड में आ गया इसका एप्लीकेशन। इसमें क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रो एंड क्रोन जी का स्टेटमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, ठीक है। अब इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि जब तक बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हैं तब तक जो इंडिविजुअल की जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो भी लाइफ वो लर्न करता है, वो सब कुछ आपका आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए द डिफिनीशन गिवन बाय पील, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये एजुकेशन का साइंस है, साइकोलॉजी तो साइंस है ही। अभी इसके पहले वाले वीडियो जिन्होंने देखा होगा, फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने साइकोलॉजी की डिफिनीशन एंड ओवर, अगर जिन्होंने देखा होगा वो ये मेरी बात समझ पा रहे हैं कि साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा क्यों दिया गया। वो भी इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड साइंस, इट इज़ डेवलपिंग साइंस, ठीक है। इसमें भी अभी स्कोप है, अभी रिसर्च हो रहा है, आगे चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है डेवलप्ड नहीं है, फिक्स नहीं, इसमें चीज़ें भी हो रही, इसलिए इट इज़ अ डेवलपिंग साइंस, ठीक है। तो ये आप पील की डिफिनीशन, ये 3 डिफिनीशन है B.F. स्किनर जी की, क्रो एंड क्रो की और पील की, ये तीनों डिफिनीशन को आप ज़रूर नोट करिए। और तीनों ही बहुत इजी और बहुत शॉर्ट डिफिनीशन है। आपको एग्जाम में कौन सी याद रहती है कौन सी नहीं, ये तो एग्जाम के टाइम की बात है, आप इसको याद कर सकते हैं। आप एक की जगह 2 डिफिनीशन भी अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपका बहुत क्या बोलते हैं, अगर लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। एजुकेशनल बाय ऑल मीन्स इज एन अटेम्प्ट टू मोल्ड एंड शेप द बिहेवियर ऑफ students. It aims to produce desirable change in them for the all round development of their personality. जो एजुकेशन है वो क्या करता है कि जो स्टूडेंट है, हम एक टीचर है, हमें स्टूडेंट को क्या करता है एजुकेशन के थ्रू हमें उनके बिहेवियर को मोल्ड करना है, शेप करना है। और उसके बाद क्या होता है कि इससे क्या होता है कि उनकी पर्सनालिटी में ऑल राउंड डेवलपमेंट आता है। इसको आप ऐसे सोच लीजिए कि आप एज अ टीचर है, आप जा रहे हैं किसी क्लास में पढ़ाने, आप किसी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चे क्या है कि कच्ची मिट्टी के घड़े के समान बोलते हैं ना, एक हिंदी में बोलते हैं कच्ची मिट्टी का घड़ा है, आप उसको जैसा शेप देंगे वैसा बनेगा। तो एजुकेशन वही चीज़ है कि आप एज अ टीचर है, आप जाते हैं बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको हर तरह से उसको मोटिवेशन देते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, समटाइम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, फिर हर तरह से चीज़ों को पढ़ाते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उस बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। फिर यहाँ पे पील का एक और स्टेटमेंट दिया गया है, इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल्स, द रेंज एंड लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटीज़, द प्रोसेस बाय विच दे लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये देखिए, आपको ये डिफिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको जो भी मैं डिफिनेशन बता रही हूँ या एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको बस आपको एज इट इज़ याद करना है। उस डिफिनेशन को आपको समझना है। उस डिफिनेशन में ही सब कुछ दिया है कि व्हाट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट इज़ लाइक, क्या है इस सब्जेक्ट में, क्यों पढ़ना है, आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए क्यों ज़रूरी है ये पढ़ना, ये सब कुछ ये डिफिनेशंस में सब कुछ दिया हो गया है। अब देखिए, पील ने बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को किस तरह से हेल्प करता है। तो कहीं भी अगर आपको क्वेश्चंस आ गया व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, ये हो गया। या आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में अगर आप इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, पील जी के द्वारा कही गई स्टेटमेंट को आप लिखते हैं, तो आप खुद सोचिए कि ये स्टेटमेंट खुद बता रहा है कि इसकी नीड क्यों है। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को अपने प्यूपिल्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। उनकी रेंज क्या है, उनकी लिमिट क्या है, कोई बच्चा बहुत तेज़ है, कोई बच्चा बहुत शार्प है, कोई बच्चा कमज़ोर है, तो इन चीज़ों को लर्न करने में हेल्प करता है। एंड साइमल्टेनियसली द प्रोसेस बाय विच दे लर्न देयर सोशल रिलेशनशिप। तो हर तरह की चीज़ें वो बच्चा स्कूल में सीखता है, हर तरह की। तो आप स्कोप है, स्कोप नीड दोनों एक ही चीज़ है, तो उसको आप इसमें ये लिखेंगे तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इन दिस वे द जॉब ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रिजेंबल दैट ऑफ एन इंजीनियर हु इज़ एन टेक्निकल एक्सपर्ट एंड सप्लाइज ऑल द नॉलेज एंड स्किल्स एसेंशियल्स फॉर द सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशमेंट ऑफ अ जॉब लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो एक एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट है उसका जॉब है वो एक इंजीनियर की तरह बिहेव करता है, और मतलब उसका जॉब है कंस्ट्रक्शन। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बट एज अ टीचर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि एक टीचर है जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़नी है, क्योंकि उसे अपने बच्चों को मोल्ड करना है, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन द सेम वे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हु इज़ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, वही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, जो कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट है किसमें, फील्ड ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ों को बताता है, साथ में अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ प्यूपिल, अपने प्यूपिल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है सबसे पहले। दूसरी चीज़ क्या करता है, पहले तो अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद उसमें जो डिज़ायर्ड मॉडिफिकेशन है देखता है कि क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, किस तरह से मुझे पढ़ाना है, इससे उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। In this way, it is quite reasonable to call educational psychology as a science and technology of एजुकेशन। तो इसमें आप इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसमें आई हैव एक्सप्लेन द एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, और फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी कथन दिए गए हैं, स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है, पील का है, उनको आप अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और साथ में मैं आपको हर वीडियोज़ में ये भी बता रही हूँ कि किस आपके स्टेटमेंट को, डिफिनेशन को किस तरह से यूज़ करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप बड़ा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्किनर का है, क्रो का है, पील जी का है, और आपको मैंने ये बताया कि ये जो आपका डिफिनीशन दिया गया है, पील जी का डिफिनीशन दिया गया है, इसको आप स्कोप में, नीड में, आप नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछता है, स्कोप पूछता है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं काफ़ी फास्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसके आपका भी टाइम बहुत बचे। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सॉरी, मैं बताना भूल गई थी, फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बोला ही नहीं कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका PDF मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अगेन, लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, क्योंकि जो लास्ट में देखेंगे वो डेफिनेटली, अगर कोई स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो देखता है, दैट मीन्स कि ही और शी इज़ इंगेज्ड और उसे वीडियो अच्छी लग रही है, तभी वो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट करना ना भूलिए। हर वीडियो के अंदर मुझे कमेंट चाहिए, और कैसा लगा वीडियो, रिव्यू बताइए उस वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। Thank you for watching.